क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आप अपनी नौकरी छोड़ दें, तो आपके बैंक अकाउंट में कितने महीने की सैलरी बची है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। ये कहानी है रोहन की। 32 साल का, दिल्ली में नौकरी करता है। महीने की सैलरी 80,000 रुपये है। हर सुबह उठकर वो खुद से कहता है, बस कुछ साल और मेहनत, फिर जिंदगी सेट। लेकिन एक दिन ऑफिस के पेंशन सेशन में जब किसी ने पूछा, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, तो उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो किसी बच्चे के चेहरे पर होता है जब मैथ्स का पेपर सामने आता है, पूरा ब्लैंक। रोहन को नहीं पता था कि 20 साल बाद उसे रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। और शायद यही गलती हम सब करते हैं। हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, कार की, शादी की, हनीमून की, आईफोन की, लेकिन जिंदगी के सबसे लंबे वैकेशन रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते। आज आपको जो खर्चे आसान लग रहे हैं, 50,000 रुपये महीने के, वो 20 साल बाद सिर्फ एक ग्रोसरी बिल बन सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, डरावनी लेकिन जरूरी कहानी, फ्यूचर का रियलिटी चेक। मान लीजिए आज आपकी महीने की खर्चे हैं 50,000 रुपया। अगर महंगाई, इन्फ्लेशन हर साल सिर्फ 6% बढ़ती है, तो 20 साल बाद वही खर्चे बन जाएंगे 1,60,000 रुपये प्रति माह। अब सोचिए, 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपया, सिर्फ इन्फ्लेशन ने आपकी लाइफस्टाइल को 3 गुना से ज्यादा महंगा बना दिया, और यह भी बिना किसी लग्जरी के। अब अगर आप ये खर्च 30 साल तक करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 4,30,00,000 रुपए की रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। जी हाँ, 4,30,00,000 रुपए। वो रकम जो आपको आज इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन असंभव नहीं है अगर आप सही टाइम पर शुरू करें। यहाँ से कहानी थोड़ी थ्रिलर बनती है, क्योंकि जब लोग ये नंबर सुनते हैं तो ज्यादातर दो रिएक्शन देते हैं। पहला, इतना पैसा कौन जमा करेगा। नंबर 2, मैं तो मर ही जाऊंगा रिटायर होने से पहले। लेकिन यही वो जगह है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं, और जो 5% रुकते हैं, वो अगले 20 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। अब बात करते हैं आपकी कमबैक की। जैसे किसी स्पोर्ट्स मूवी में हीरो वापसी करता है। अगर आप 20 साल में 4,30,00,000 रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 42,000 रुपए का एसआईपी शुरू करना होगा, 13% एनुअल रिटर्न के साथ। अब सोचिए, 42,000 रुपये मंथली एसआईपी सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप आज 25 के हैं और हर साल 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाते हैं, तो 5 साल बाद ये आसान लगने लगेगा। कंपाउंडिंग का जादू यही है, पहले धीरे चलता है, फिर अचानक दौड़ता है। अगर आज आपके खर्चे 1,00,000 रुपए हैं, तो 20 साल बाद वो बढ़कर 3,20,000 रुपए महीने के हो जाएंगे। उस स्थिति में आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होगा 8,60,00,000 रुपए, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने लगभग 84,000 रुपए का एसआईपी चाहिए। थोड़ा भारी लगता है? तो बस 5 साल और दीजिए। अगर आप रिटायरमेंट को 25 साल बाद तक बढ़ाते हैं, तो वही 8,60,00,000 रुपए का टारगेट सिर्फ 44,000 रुपए मंथली एसआईपी से हासिल हो सकता है। समय जितना बढ़ाओगे, कंपाउंडिंग उतना बड़ा खेल दिखाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, मार्केट हर साल 13% रिटर्न नहीं देती। कभी 20%, कभी 2%, कभी -10%। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। अगर आपने रिटायरमेंट के पहले ही साल में पैसा निकालना शुरू कर दिया और मार्केट नीचे थी, तो आपका कॉर्पस जल्दी खत्म हो सकता है। इसका हल, जब मार्केट नीचे हो, विथड्रॉल कम करो, जब मार्केट ऊपर हो, थोड़ा ज्यादा निकालो। रिटायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ही आपका सबसे बड़ा साथी है। अब एक सवाल, हम रिटायर क्यों होते हैं? क्योंकि हम थक गए हैं? नहीं, क्योंकि हम आजादी चाहते हैं। आजादी सुबह 9 बजे की मीटिंग से, आजादी अप्रूव्ड बाय मैनेजर से, आजादी अपने वक्त को अपने हिसाब से जीने की। लेकिन इस आजादी की कीमत है प्लानिंग। अगर आप आज से एसआईपी शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल रिवॉल्यूशन है। अब मान लीजिए आपने ये रास्ता चुना, हर महीने एसआईपी करते रहे, डिसिप्लिन रखा,
20 साल बाद आपका नाम होगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उस वक्त आप ऑफिस नहीं अपने मन से काम कर रहे होंगे। कोई आपको बोलेगा यू आर लकी, लेकिन आप जानोगे ये लक नहीं, प्लानिंग थी। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम छोड़ना नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको ध्यान में रखना चाहिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। स्टेप 1, अपने मंथली एक्सपेंसेस निकालिए। नंबर 2, इन्फ्लेशन के साथ 20 साल आगे का खर्च एस्टिमेट कीजिए। नंबर 3, एक रिटायरमेंट कॉर्पस टारगेट बनाइए 4 से 8 करोड़ जैसा। स्टेप 4, एसआईपी कैलकुलेटर में डालिए और तुरंत एसआईपी शुरू कीजिए। स्टेप 5, हर साल अपनी एसआईपी 10 से 15% बढ़ाइए। इतना कीजिए और आप अपने फ्यूचर को फियर से फ्रीडम में बदल देंगे। दोस्तों याद रखिए, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी जरूरत है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये नहीं होगी कि आपने कम कमाया, बल्कि ये कि आपने समय पर प्लानिंग नहीं की। आज अगर आपने एसआईपी शुरू किया तो 20 साल बाद आपको रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। जिंदगी खुद आपको वेल प्लेड बोलेगी। अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर शेयर किसी की रिटायरमेंट को सिक्योर बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।